हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी टी वाई बी कॉम क्लास कंप्लीट कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज। और बात करने वाले हैं आज लेक्चर नंबर 18 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। बात करेंगे लेबर वेरिएंसेस का। अगर आप देख रहे हो क्लास नंबर 3 है। जो भी बच्चे मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं टी वाई बी कॉम के, उनको मेरा सजेशन है, अभी आपके पास कंप्लीट एक इनफ टाइम है जहां पे आप कॉस्ट अकाउंटिंग के एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो जितने भी क्लास आपके प्रोवाइड कराई जा रही है, कंप्लीट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप एक जगह पे नोट करके प्रैक्टिस करते हुए चलो, क्योंकि बीच में ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो थोड़े से डिफरेंट लेवल के रहेंगे। चाहे वो लेबर वेरिएंस की मैं बात कर लूँ, मटेरियल वेरिएंस की बात कर लूँ, या फिर कंबाइंड अभी जो आएगा उसकी बात कर लूँ। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट लेबर वेरिएंसेस। लेबर वेरिएंसेस की जब आपको बात बोल दी है तो इसका मतलब है तीनों वेरिएंसेस हमें निकालने पड़ेंगे। कॉस्ट, रेट एंड इफिशियंसी। जो बच्चे मेरे साथ प्रैक्टिस करते हुए चलते हैं उनको मैंने बोला दो ही चीज़ आपको ध्यान में रखना है। एक तो ये टेबल बनाना आप सीख लो, बनाना बोले तो इतना ही नहीं बनाना, आगे उसकी वैल्यू भी पुट करना सीखो। एंड फॉर्मूला याद होने चाहिए। प्रीवियस क्लास में फॉर्मूला लिख के रखा था, मुझे लगा था याद होगा, बट कुछ बच्चों को मुझे लगता है कभी क्लियर नहीं है, इसलिए मैंने फॉर्मूला इस वाली क्लास में नहीं लिखा है। चलिए स्टार्ट करेंगे। दो स्टैंडर्ड का डाउट आई थिंक हर एक बच्चा जो रेगुलर कनेक्ट है मेरे साथ में तो क्लियर होगा। सर दो स्टैंडर्ड क्यों लिखते हैं? क्लियर है? नहीं क्लियर तो यहाँ समझाएंगे। पहला स्टैंडर्ड का जब डिटेल पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट। पर यूनिट का क्या मतलब समझ में आता है आपको? एक यूनिट। पर यूनिट का क्या मतलब समझ में आ रहा है आपको? एक यूनिट। कितना यूनिट है? एक यूनिट की बात कर रहे हैं। कितना यूनिट की बात हो रही है भाई? एक यूनिट की बात हो रही है। चलिए पढ़ते हैं डिटेल जरा। रेट की जब बात करते हैं 5 पर आवर, रेट है 5। कितने टाइम लग रहा है भाई? 12 आवर्स। मतलब एक यूनिट बनाने के लिए 12 घंटे लग रहे हैं। और रेट जो है 5 पर आवर है, मतलब एक घंटे का 5, तो 12 घंटे का कितना? 12 इंटू 5 बोले तो 60। मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकालते हैं। वर्किंग पार्ट भी अभी करेंगे, बट अभी आप समझो सिंपल सा। बट एक्चुअल कितना देखे रखा है? 1600 यूनिट। आपका जो एक्चुअल है वो है 1600 यूनिट्स का डिटेल है। आपने जो एक स्टैंडर्ड लिया था, जो एक बेस लिया था आपने, वो 1 यूनिट का लिया था, बट आपका जो एक्चुअल हुआ है वो 1600 यूनिट्स का हुआ है। अब इसका डिटेल जरा पढ़ेंगे कितना है। एक्चुअल आवर्स कितना? 19800। कितना है? 19800 है। रेट पढ़ लो जरा, 4.85 पर आवर। ये पढ़ लिया करो पर आवर, या फिर पर यूनिट तो नहीं है। पर यूनिट देंगे तो उसमें मैथ्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा इंक्लूड हो जाएगा, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट भी पढ़ने लगता है बच्चों को। ये तो आसान है, 4.85 दिया है तो आपने रेट लिख दिया 4.85। एंड कॉस्ट निकालना आपके लिए आसान, कि मल्टीप्लाई कर दिया 19800 मल्टीप्लाई 4.85 किया तो 9630 आ गया। ये आपका कॉस्ट आ गया। कैसे निकाला आपने? मल्टीप्लाई करके निकाला। कैसे निकाला आपने? मल्टीप्लाई करके निकाला। कोई डाउट तो नहीं है किसी बच्चे को? चलिए अब क्वेश्चन को आप साइड कर सकते हो। साइड कर दिया, साइड कर दो। अब ये काम मैं हटा देता हूँ इसको, क्योंकि मैं यहाँ पे वर्किंग पार्ट करने वाला हूँ। क्या करेंगे? वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट्स। एंड वर्किंग नोट की जब बात करेंगे, वर्किंग नोट नंबर 1 पहला आ रहा है कि आपने ये कॉस्ट कैसे निकाला, ये कॉस्ट कैसे निकाला। तो सर इजी बच्चे बोलेंगे सर मल्टीप्लाई करके निकाला है, तो फॉर्मूला, बट आप लिखो यहाँ पे कि आपने ये कॉस्ट कैसे निकाला है, तो आप बोलोगे सर आवर्स इनटू रेट। क्लियर है ना? बट वर्किंग पार्ट करो। इसमें से फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ, आपने ये निकाला स्टैंडर्ड 60 मल्टीप्लाई करके, तो मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट आपने सबसे पहले निकाला है। क्या निकाला? स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट वैल्यू पुट करेंगे 12 इंटू 5, कितना आ गया? 60 आवर्स, सॉरी 60 रुपीज़ कॉस्ट निकाल रहे हो ना आप, 60 रुपीज़। सेकेंड आपने ये एक्चुअल कॉस्ट निकाला, एक्चुअल कॉस्ट, तो मतलब बी पार्ट इसी के अंदर कि आपने एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकाला।
एक्चुअल कॉस्ट कितने 19,800 इनटू रेट कितना है 4.85, फाइनल आंसर आया 96,030। क्लियर है? 19,800 इंटू 4.85 96,030। क्लियर है? अब ये बात करते हैं ये दूसरा स्टैंडर्ड क्यों आया, क्योंकि जो आपने एक स्टैंडर्ड सेट किया था, जो आपने एक बेस लिया था वो कितने यूनिट का लिया था 1 यूनिट का, बट आपका एक्चुअल कितना हो रहा है 1600 यूनिट। तो पॉसिबल ही नहीं है कि स्टैंडर्ड मींस कंपेयर जो आप करते हो वो 1 यूनिट का कंपेयर आप 1600 यूनिट से कर पाओ। इसीलिए सेकेंड अपना इसी बेस पे एक न्यू स्टैंडर्ड सेटअप होता है जिसमें यूनिट हमारा एक्चुअल का कॉपी हो जाता है। यूनिट में कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को, मैंने बताया जो आपका एक्चुअल होगा वो यूनिट कॉपी हो जाएगा और रेट यहाँ से उठ के यहाँ कॉपी हो जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड में हमेशा रेट अपना कॉमन होता है। अब एग्जांपल बात करेंगे आगे। जब आपने 1 यूनिट की बात किया था, जब आपने 1 यूनिट की बात किया था तो आपको कितने घंटे लगे थे 12। इसी बेस पे स्टैंडर्ड 1600 यूनिट्स के टाइम पे कितना, तो वर्किंग पार्ट इसका अलग बताया गया है, आपको वर्किंग पार्ट करना पड़ेगा और जिसको आप नाम दोगे वर्किंग नोट नंबर 2। कैसे 1 यूनिट के प्रोडक्शन के लिए कितना टाइम लग रहा है 12 घंटे लगे, तो इसी बेस पे 1600 यूनिट्स के लिए कितना करना है क्रॉस। चलिए 1600 मल्टीप्लाई 12 किया 19,200 कैसे आया 1600 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाई 1 है तो 1 से डिवाइड करके कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 19,200 आवर्स। कितना है 19,200। तो आपका वर्किंग भी रेडी हो गया इधर पे और यहाँ पे आप लिख भी सकते हो। और इसका कॉन्सेप्ट मैंने दूसरे तरीके से भी बहुत सिंपल वे में बताया था। आपका जो यूनिट रहेगा आप कैलसी पे ले लिया करो, मल्टीप्लाई इसका आवर्स कितना है 12 डिवाइड बाई इसका यूनिट, तो डिवाइड बाई 1 बोले तो वही आएगा 19,200 ही आएगा। कितना आएगा 19,200 आएगा। क्लियर है? मल्टीप्लाई 5 करके कॉस्ट निकालते हैं, मल्टीप्लाई 5 कर दिया कॉस्ट निकल गया 96,000। कोई डाउट नहीं बच्चे को? ये 19,200 कहाँ से आया, वर्किंग पार्ट हमने कर लिया, बट ये 96 का वर्किंग करना पड़ेगा जो कि यहीं ऐड कर देंगे। इसका नाम देंगे भाई सी। क्या कर रहे हैं, न्यू स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाल रहे हैं। जो आपने सेकेंड स्टैंडर्ड का टेबल बनाया है उसकी कॉस्ट निकाल रहे हैं। कैसे निकाला 19,200, कैसे आपने निकाला 19,200 इनटू कर दिया आपने 5, तो फाइनल आंसर कितना है 96,000। मैंने आपको बोला था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में 2 काम आप सीख लो, एक तो टेबल प्रिपेयर करना। टेबल आई होप हर एक बच्चे को समझ में आ गया। टेबल एक काम, सबसे इंपॉर्टेंट काम हमने कर दिया। सेकेंड है फॉर्मूला याद होना, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। भाई कॉस्ट में कितने का वेरिएंस आ रहा है वो जरा आप बता दो। तो फॉर्मूला क्या हमें सिखाता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। जो हमने सोचा था वो कॉस्ट कितना सोचा था 96, बट लगा है 96,030, ज़्यादा लग गया 36। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना 96,000 माइनस एक्चुअल कॉस्ट कितना लगा है। टेबल देखा करो स्टैंडर्ड कॉस्ट, अब इस स्टैंडर्ड से कोई मतलब नहीं है, स्टैंडर्ड कॉस्ट की बात करेंगे। ये एक्चुअल कॉस्ट 96,030, 96,030 जब आप माइनस करोगे 30 का एडवर्स आपको दिख रहा है, 30 एडवर्स, माइनस में आने का मतलब होता है एडवर्स होता है। क्लियर है? चलिए जरा आगे बात करेंगे। सेकेंड लेबर, सेकेंड हमारा क्या आता है रेट वेरिएंस। क्या आएगा रेट वेरिएंस। अगर मैं आपसे फॉर्मूला पूछूं कैसे, इजी, रेट को पूछ रहे हैं तो सर स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, रेट माइनस रेट हो जाएगा, बट एक्चुअल टाइम भी आएगा, बोले तो एक्चुअल आवर्स भी आएगा। इंपॉर्टेंट है, टेबल से देख के से वैल्यू लिख दो। स्टैंडर्ड रेट कितना है 5, एक्चुअल है 4.85, तो आप लिखोगे यहाँ पे 5 माइनस 4.85 एंड एक्चुअल टाइम कितना लगा 19,800, 19,800 कैलसी 5 माइनस 4.85 आ गया आपका 0.15 मल्टीप्लाई 19,800 2970 आ रहा है 2970। ये है आपके फेवरेबल में, ये आपके फेवरेबल है। चलिए लास्ट पार्ट की बात करते हैं। इफ़िशियंसी वेरिएंस हमारा बचा हुआ है। थर्ड अगर की बात की जाए, थर्ड लेबर
इफिशियंसी वेरिएंस, चलिए फॉर्मूला अप्लाई करो जरा। इफिशियंसी की बात करेंगे जब, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स, ये आपका फॉर्मूला स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल मल्टीप्लाई, यहाँ पे आपने एक्चुअल लिखा था तो इसका मतलब है यहाँ पे आएगा स्टैंडर्ड। क्लियर है कि नहीं? आई थिंक क्लियर होगा। चलिए स्टैंडर्ड आवर्स कितना है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हो 19,200 स्टैंडर्ड 19, या फिर टेबल से आप कॉपी कर लेना, माइनस एक्चुअल कितना देके रखा है 19,800 मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट तो आपने यहाँ पे भी लिखा है ना 5, तो 5। क्लियर है? टेबल से देख के लिख लो, या फिर हमने वर्किंग पार्ट या फिर यही लिखा है तो वहाँ से आप लिख सकते हो। चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। 19,200 माइनस 19,800 माइनस 600 आया, मल्टीप्लाई 5 कर दो तो 3000 माइनस में चल रहा है, ध्यान रखना 3000 क्या है आपका माइनस, माइनस का मतलब क्या बताया आपको, एडवर्स का कॉन्सेप्ट बताया। लास्ट चीज़ हमारी बाकी है कि इसको वेरिफिकेशन भी करना है। क्या करना है? वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन याद होना चाहिए, क्या कॉन्सेप्ट बताया गया है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर इफिशियंसी वेरिएंस। चलिए लेबर इफिशियंसी तो आपको यहीं दिख रहा है 3000 एडवर्स, इफिशियंसी तो यहाँ से दिख गया भाई 3000 एडवर्स है। रेट एंड कॉस्ट ऊपर देख लो कितना लिखा गया था, कॉस्ट आ रहा है 30,000 एडवर्स एंड रेट है 2970 का फेवरेबल है। लिखो यहाँ पे जरा, ये है आपका 30 का एडवर्स और रेट है 2970 का फेवरेबल। तो लिखते हैं जरा 30 का एडवर्स इक्वल टू माइनस कर दो 2970 माइनस 3000 माइनस 30, माइनस 30 का मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है 30 का एडवर्स। और वेरिफिकेशन मेरा सजेशन है हर एक बच्चे को कर देना है। वेरिफिकेशन करने से ये एडवांटेज आपको मिल जाएगा कि आप एग्जाम में इजी तरीके से खुद से पता कर सकते हो कि भाई आंसर राइट चल रहा है या फिर रॉन्ग। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। तो चलिए पहले स्टार्टिंग से आप क्या करो, इसको नोट कर लो। सबसे पहले क्वेश्चन आप देख लो, क्वेश्चन एंड टेबल, दो चीज़ नोट करो आप। मैंने बताया था कि ये टॉपिक होने के बाद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमारी जब कंप्लीट होगी तो जितने भी ईयर के क्वेश्चन पेपर मेरे पास हैं मैं चैनल पे ऑलरेडी अपलोड करूँगा। कुछ बच्चों की डिमांड थी सर क्वेश्चन पेपर उनको चाहिए था, तो मैं एक साथ अपलोड करूँगा, आप वहाँ पे नोट कर लेना, क्योंकि PDF फॉर्म में मेरे पास नहीं है। पॉसिबल हुआ तो ज़रूर अपलोड करेंगे या फिर आप लोग को शेयर कर दिया जाएगा। चलिए नोट कर लिया, क्वेश्चन आप नोट कर लो और टेबल आपने नोट कर लिया होगा। चलिए नोट करने के बाद अब आगे चलो आप। लेबर कॉस्ट वेरिएंस आप नोट करो, लेबर रेट वेरिएंस नोट करो और वहाँ से आपका वर्किंग पार्ट है। जिन बच्चों का ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा मीन्स उनका वेरिफिकेशन राइट आ रहा है तो उनके वर्किंग पे मार्क्स कट सकते हैं, इसलिए मेरा स्टार्टिंग से मेंशन करते हुए चला हूँ कि वर्किंग पार्ट आप लोगों को ज़रूर करना है। CA में एक अच्छा स्कोर अगर करना है तो वर्किंग नोट आपको कंपलसरी बनाना ही है। चलिए नोट कर लिया यहाँ तक, लास्ट क्लियर है यहाँ तक। चलिए आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को थोड़ा सा भी किसी पॉइंट में किसी टॉपिक में कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन अगर लग रहा है तो ज़रूर मेंशन करें। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बाद चलेंगे कॉन्ट्रैक्ट पे या फिर मार्जिनल कॉस्टिंग, जैसा पॉसिबल हुआ वैसे ही, क्योंकि मोस्टली बच्चों की डिमांड आ रही है सर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग थोड़ा हट टफ लग रहा है, बट मार्जिनल का नोट्स रेडी है तो देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट का उससे पहले पॉसिबल हो पाए तो जरूर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ऐड करेंगे, नहीं तो आपका मार्जिनल कॉस्टिंग की सीरीज चलेगी। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कॉमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करना है और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को जरूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू so much।